Hi friends, welcome back. Pakistan shocked to know horoscope of Pakistan and India in 2025. ये तो बड़ा मजेदार होने वाला है कि हॉरोस्कोप क्या है पाकिस्तान का और इंडिया का इस साल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए? क्या 2024 से मुख्तलिफ साल होगा, बेहतर साल होगा या नहीं बेहतर उससे भी कुछ बुरा होगा? अमेरिका के 20 जनवरी को होने वाले नेक्स्ट सदर ने कहा है कि वो जो H1B वीज़ा है उसके ऊपर उन्होंने अपना कोई दिमाग नहीं बदला और हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए जो इंडिया से ही ज़्यादा आ रहे हैं। Congratulations इंडिया वंस अगेन। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआ करें, अल्लाह खैर करे। लेकिन उसके बाद खबरें आती हैं कि पाकिस्तान को जो अफगानिस्तान में प्रॉब्लम आया जो है इंडिया ने उनको सपोर्ट करने का अफगानिस्तान को इरादा किया और वो इनको बता के गया था ना हमने। पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज जो जॉब वैकेंसी निकालती हैं, ये क्रिटिकल जॉब्स हैं, इसके बगैर अमेरिका ग्रो नहीं कर सकता। इसका नेट बेनिफिशियरी इंडिया होगा इस H1B वीजे पे। और भारतीयों से इतने अजीब अजीब कपड़े पहनता है, मैंने यूएसए में किसी को नहीं ऐसे पहनते हुए देखा। डायस्पोरा है चीमा साहब, द रिचेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन द यूएस। एक जरा मैंने आज तक अपने इल्मी कैरियर में आसमान पे ये माहौल नहीं देखा जो हम 5 जनवरी से शुरू होने वाले वक्त में देखेंगे। 73% वीजा जिन लोगों को मिलते हैं वो इंडियंस हैं। यहाँ पे सुंदर पिचाई आके तुम्हारे गूगल को संभाले और सत्या नडेला तुम्हें आके सिखाए सारा कुछ। पाकिस्तान के 12वें घर में जाने लगा उल्टा चलता हुआ 5 जनवरी को, जो कि पाकिस्तान के सीक्रेट एनिमीज का घर है। भारत और खिता आगे पाकिस्तानी बात कर रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। दोस्तों, अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा का समर्थन किया है। यह प्रवासी भारतीय कंपनियों के साथ अमेरिकी फर्म्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करती हैं। इससे कंपनियों की लागत घटती है तो भारतीयों को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में काम करने का अवसर भी मिलता है। 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान ट्रंप ने H1B वीजा पर सख्ती की बात की थी, लेकिन पद संभालने के बाद उन्होंने सिर्फ इसकी प्रक्रिया सख्त की, इसलिए उनका इसके समर्थन में आना बहुत ही बड़ी बात है। हर साल 65,000 लोगों को यह वीजा इशू किए जाते हैं। 2006 से अतिरिक्त 20,000 प्रोफेशनल को यह वीजा दिया जा रहा है। 2023 में 75 लाख से ज्यादा H1B वीजा होल्डर थे। हालांकि अमेरिकी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स की मांग को देखते हुए यह संख्या भी कम है। यही वजह है कि ट्रंप के सहयोगी एलोन मस्क ने बड़े वीजा सुधार की जरूरत बताई है। एलोन मस्क के बयान के बाद भी ट्रंप का ताजा रुख सामने आया है। 2024 को एज ए ओवरऑल जंगों को और इलेक्शन का साल दिखा गया। जंगे रशिया है, यूक्रेन है, म्यांमार है, गाजा है, सूडान सिविल वॉर है, सीरिया है, अब यमन है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के झगड़े शुरू हो चुके हैं H1B वीजे के ऊपर। और ये शुरू हुई है हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के H1B जंग शुरू हुई। लेकिन ये नहीं सोच रहे ये जो फार राइट वाले हैं कि वो क्यों हायर किया गया है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते, अगर आपके पास नॉलेज होता कंप्यूटर का तो मजबूरी थी कृष्णा को भर्ती करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर बिटकॉइन का, और फिर इस वक्त आपकी जो सारी बैंड वैगन है उसके ऊपर इलॉन मस्क है जो हम तो बोलने नहीं आते है। और इस वक्त एक्शन मारा बट इज नॉट ट्रू एक्शन। कौन सा एक्शन आप बात कर रहे हैं वो तो ब्रिटानिया के इनकरेक्ट एक्शन पेपर क्या है? ब्रिटानिया कौन बोलता है? के बारे में सोच रहा है और वो खुद H1B वीजे का यूनाइटेड किंगडम है। उसकी उनकी अपनी टेस्ला के अंदर 700 एम्प्लॉई हैं जो इस वक्त वो H1B पर बैठे। दूसरा, इन्हीं तो अमेरिकन लौंडे लपाड़ों को मैं कहना चाहूंगा जो इस वक्त नशे में चूर हैं, वीड के नशे में, उनको बताना चाहूंगा कि सुरेंद्र पिचाई जो इस वक्त हमारे गूगल के सुंदर पिचाई है, इसने क्या बना दिया उसका नाम? मैं समझता हूँ कि गूगल इज एन इकोनॉमी और इज कंट्री इटसेल्फ। उसको चलाने वाले खुद Google is an economy and a country itself.
उसके बाद सत्या नडेला की बात करूंगा, जो माइक्रोसॉफ्ट के हेड है, वो भी H1B वीजे के बेनिफिशियरी हैं। तो ये सोच लेना मेरे भाईजान कि अगर आप इस पे इतनी तनकीद करोगे और इनको कहोगे कि गो बैक टू इंडिया, किसी ने मैं बड़े दुख के साथ कहूंगा, विवेक रामास्वामी की ट्वीट को किसी ने काउंटर किया है कि तुम्हारे भारत के अंदर तो फ्लशेबल टॉयलेट ही नहीं है, तो तुम अपने बच्चों को पढ़ा लो ना यार। तुम्हारे ही लोगों ने लिखा होगा, ये यूएसए वालों को नहीं पता होता। यहाँ पे कृष्णान को भर्ती रखा जाए, यहाँ पे सुरेंद्र पिचाई आके तुम्हारे गूगल को संभाले और सत्या नडेला तुम्हें आके सारा कुछ। तो भाईजान अपने बच्चों को ये बेचारे पैसों के लिए कर रहे हैं दोनों। निकले, भीड़ की दुनिया से निकले और अपना खुद पढ़ा ले। डोनाल्ड ट्रम्प साहब का ख्वाब जरूर था, उनका 1.0 के अंदर वो कहते थे कि हम मैथ में पीछे हैं और वी आर बिहाइंड ऑन इनोवेशन। हार्ड वर्क नहीं कर रहे, दैट्स द प्रॉब्लम, नॉट रीड। निकलना होगा। आपके बच्चे जो आपने तैयार करते हैं इस वक्त साइंस नहीं पढ़ रहे, अपने झंडों को जला के बार बार कहते हैं वी आर हमास, उनको हमास के स्पेलिंग नहीं पता, क्या पता ही नहीं हमास क्या है, हमास का पता ही अमेरिकन नहीं कर रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पता है ना, उनके रिलीजियस बिलीफ का पता है ना, एक्सट्रीमिज्म के बारे में पता है ना, रेडिकलाइजेशन के बारे में पता है। लेकिन फैशन है, दिया किसने था? बराक हुसैन ओबामा ने दिया था। क्या आईवी लीग स्कूलों के बच्चे अमेरिका के झंडे जला रहे हैं, होश करो, होश करो। इस H1B वीजा में नो नॉलेज, और भारतीयों से जेलस होने कोलंबिया में इतना नहीं किया था, छोटा मोटा हुआ इस था। वक्त जो इंडियन डायस्पोरा है चीमा साहब, द रिचेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन द यूएस, इन द वर्ल्ड। और दूसरा, दे आर नॉट ए डायस्पोरा, दे आर टेक्नोक्रेट्स। चीमा साहब कभी आपने देखा है, मैं चैलेंज के साथ फिर आज भी बात कर रहा था कहीं से, आपने आज तक किसी दुनिया के बॉर्डर को इलीगल क्रॉस करते देखा है कोई गुजराती या साउथ इंडियन? आपने कभी देखा है किश्ती जब डूबती है उसके अंदर कोई आपने साउथ इंडियन गुजराती देखा हो? कभी आपने अमेरिका के अंदर कहीं टैक्सी ड्राइवर गुजराती या साउथ इंडियन देखा हो? आपने दुनिया में किसी जगह पे ट्रक ड्राइवर कोई देखा, भिखारी देखा हो आपने पाकिस्तानी? जिस तरह आज ट्रेडमार्क बन चुका आपका कि खैरात मांगना, आप ईरान के अंदर मांग रहे हैं भीख, आप इराक में मांग रहे हैं, कहां पे? मदीना मक्का के अंदर खैरात मांग रहे हैं। साहब 5 लाख पाकिस्तानी टर्की में इस वक्त वो तरले आपके करके इनको ले जाओ, खुदा का नाम। ईरान के अंदर 10,500 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक किए गए। तो खुदा का नाम है, कुछ होश लो, होश करो, होश करो, होश करो, होश करो कर रहे। अच्छा, ये जो यूएसए की बात कर रहे थे, आईवी लीग्स में जो ये सब हुआ था, हमास के, पैलेस्टीन के प्रो जो खड़े हुए थे, वो बेसिकली अमेरिकन्स नहीं थे, वो बच्चे थे जिनको बाहर दूसरे देशों से अलाउ करा कि आओ तुम हमारे देश में पढ़ लो, स्कॉलरशिप भी दी उनको, सब दिया, पैसे हमारे यूएसए वाले फंड कर रहे हैं, वो यहाँ आके ये काम कर रहे थे। वैसे ही प्रोफेसर्स भी कई जिनको रखा हुआ है, वो उन कंट्रीज के प्रोफेसर्स है जो यहाँ बैठ के बच्चों के दिमाग खराब कर रहे हैं पढ़ाइयों में। तो वो केसेस हैं, यहाँ के अमेरिकन बच्चे नहीं थे, बच्चे वो थे जो उस रिलीजन से रिलेटेड थे, जो यहाँ पे आए हुए हैं या यहाँ आके उनके पेरेंट्स सेटल हो चुके हैं या जो अभी आए हुए हैं, वो सब ये काम कर रहे थे। तो इनको ये बहुत बात क्लियर होनी चाहिए। लोग थे मेजॉरिटी जिनका रिलीजन मैच करता है, वही लोग थे। या वो होंगे कोई अमेरिकन जो उनके इन्फ्लुएंस में आ गए और उनको पता नहीं, इनोसेंट ब्रेन माइंड्स थे, उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया। तो वो सब सिचुएशंस थी। तो ये बात को उल्टा फुल्टा बोलना गलत बात है, और बात सच्ची है भैया। जिस तरह से इंडियन अमेरिकन अचीव कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग है, तो उनकी इंपॉर्टेंस तो होगी। एक अच्छी बात यह है कि रिपब्लिकन्स में इतना दिमाग तो था कि अगर वो H1B को भी खत्म कर देंगे, तो आपका कहने का मतलब है कि इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहते और इलीगल इमिग्रेशन आते रहे। चाहिए, वाह, इलीगल आ जाए उनको तुम सिटीजन बना दोगे और जो इंटेलिजेंट उनको नहीं लेंगे, उनको नहीं लेंगे। तो इसलिए रिपब्लिकन्स में थैंकफुली इलॉन मस्क ने कहा कि तुम मतलब बेसिकली तुम अगर लिटरली इसने बोला कि इलॉन मस्क के तुम गधे हो, इलीगल आ रहे हैं उसको रोक नहीं पा रहे, H1 को भी तबाह कर दोगे तो बचेगा कौन? तो दैट वाज और H1B1 से जो भी आ रहे हैं, H1B से उसकी कई कैटेगरीज होती हैं। 35 ईयर्स से, हमारे समय पे वो शुरू हुआ था, 35 ईयर्स से इंडियंस आ रहे हैं, मेजॉरिटी अपनी हार्ड वर्क की वजह से। जो इंडियन आता है वो ऐसा ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट करता है कि दूसरा बंदा कहता है कि भैया मैं और चाहिए। क्योंकि अगर पहली जनरेशन ही बकवास काम करती, दूसरी नहीं आ पाती। जो जनरेशन आ रही है इतना अच्छा काम कर रही है कि उनको एक ब्रिज बनाती जा रही है नए बच्चों के लिए आने के लिए। बिल्कुल।
उनको एग्जाम्पल नज़र आता है कि ये देखो इतने सबके सब इतने ज़बरदस्त हैं, तो यही लेके आओ। तो बहुत होता है कि अगर एक कंपनी में बहुत सारे इंडियंस काम करें, दूसरी कंपनी में इंडियंस को क्यों हायर करती है कि लोहे लोहे को काटता है। अब यहाँ तक हो चुका है देख लो कि अगर आपको जीतना है तो आपको लोहे से ही काटना है और आपको इंडिया के लोग लेके आने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। तो चलो यार, फ्यूचर देख रहे हैं ना हम लोग। 2025 में पाकिस्तान का फ्यूचर तो दिख ही गया, क्या बताया, और इंडिया का। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।